आज का वचन, पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 13 से 18। ईश्वर के मन की थाह कौन ले सकता है? कौन ईश्वर की इच्छा जान सकता है? मनुष्य के विचार अनिश्चित हैं और हमारे उद्देश्य अस्थिर है, क्योंकि नश्वर शरीर आत्मा के लिए भार स्वरूप है और मिट्टी की यह काया मन की विचार शक्ति घटा देती है। हम पृथ्वी पर की चीजें कठिनाई से जान पाते हैं, जो हमारे सामने है उसे हम मुश्किल से समझ पाते हैं। तो आकाश में क्या है, इसका पता कौन लगा सकता है? यदि तूने प्रज्ञा का वरदान नहीं दिया होता और अपने पवित्र आत्मा को नहीं भेजा होता, तो तेरी इच्छा कौन जान पाता? इस तरह पृथ्वी पर रहने वालों के पथ सीधे कर दिए गए हैं। जो बात तुझे प्रिय है, उसकी शिक्षा मनुष्यों को मिल गई और प्रज्ञा के द्वारा उनका उद्धार हुआ है। दूसरा पाठ फिलिमोन के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 से 10 और 12 से 17। फिर भी मैं भ्रातृ प्रेम के नाम पर आपसे प्रार्थना करना अधिक उचित समझता हूँ। मैं पौलुस, जो बूढ़ा हो चला और आजकल ईसा मसीह के कारण कैदी भी हूँ, ओनेसिमस के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। वह मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं कैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूँ। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। मैं, जो सुसमाचार के कारण कैदी हूँ, इसे यहाँ अपने पास रखना चाहता था, जिससे यह आपके बदले मेरी सेवा करे। किंतु आपकी सहमति के बिना मैंने कुछ नहीं करना चाहा, जिससे आप यह उपकार लाचारी से नहीं बल्कि स्वेच्छा से करें। ओनेसिमस शायद इसलिए कुछ समय तक आपसे ले लिया गया था कि वह आपको सदा के लिए प्राप्त हो, अब दास के रूप में नहीं बल्कि दास से कहीं बढ़कर अति प्रिय भाई के रूप में। यह मुझे अत्यंत प्रिय है और आपको कहीं अधिक नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी। इसलिए यदि आप मुझे धर्म भाई समझते हैं, तो इसे उसी तरह अपनाएं जिस तरह मुझे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 14 पद संख्या 25 से 33। ईसा के साथ साथ एक विशाल जन समूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब न लगाए और यह न देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी उसके पास है? कहीं ऐसा न हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा न कर सके और देखने वाले ये कहते हुए उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया, किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार न करे कि जो 20,000 की फौज के साथ उस पर चढ़ा आ रहा है, क्या वह 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता है? यदि वह सामना नहीं कर सकता, तो जब तक दूसरा राजा दूर है, वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम में जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज का सुसमाचार यीशु के शिष्य बनने के लिए 2 शर्तें रखता है, जो हम सबों के लिए एक विरोधाभास है। अपने सगे संबंधियों से बैरा। यीशु ख्रिस्त तो स्वयं प्रेम की परिमूर्ति है। क्रूस की असहाय पीड़ा झेलते हुए भी उन्होंने अपनी माता को याद किया था और अपने बाद उनकी सहारा के लिए अपने शिष्य का सहारा लिया था। इस तरह जब यीशु ख्रिस्त अपने प्रियजनों से बैर करने को कहते हैं, तो वे हमें अपने जीवन में ईश्वर के कार्यों को प्राथमिकता देने का निवेदन करते हैं। उदाहरण के लिए असीसी के संत फ्रांसिस ने अपने पिता से बैर नहीं किया, फिर भी ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उसके विरुद्ध गए। धन दौलत का त्याग। धर्म ग्रंथ में हम ऐसे लोगों का जिक्र पाते हैं
जो धनी थे और जिन्हें ईश्वर पसंद करते थे, गरीबों को नहीं। ईश्वर दाऊद को अपने मन के अनुकूल पुरुष कहते हैं। वहीं योग को कहते हैं कि क्या इसके जैसा अच्छा कोई है। स्वयं प्रभु यीशु नाथानाएल के बारे कहते हैं, इसके जैसा इजरायली कोई नहीं। ये तीनों व्यक्ति धनी ही तो थे। इस तरह यीशु हमें सारे धन दौलत का त्याग करने की सलाह नहीं देते, बल्कि उन चीजों का परित्याग करने की सलाह देते हैं जो उनके अनुसरण में बाधक का काम करता है। आज प्रत्यक्ष रूप से ना ही हमारे संबंधी और न ही हमारे धन दौलत हमारे लिए बाधक का काम करते हैं, बल्कि हमारी नकारात्मकता ही हमारे लिए सबसे बड़ा बाधक है। आमीन।